चौधरी, तूने हमारे बेटे देवा को मारा है। कसम है अपने बेटे देवा की, आज मैं तुम्हें जान से ही मर डाल गया। अरे हरामखोर कहीं का, तूने हमारे बेटे देवा को मारा है रे। आज मैं अपने बेटे देवा कसम खा गई हूँ कि आज मैं तुम्हें जान से ही मार डालूंगी। अरे मूर्ख बुढ़िया, जो खुद दूसरों को मौत की सजा देता हो तो मौत की धमकी उसे देने के लिए आई है। ये धमकी नहीं काली चौधरी, हंस ले, अब तुझे हंसने का मौका नहीं दूंगी मैं। आज मैं कसम खा के आई हूँ, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तेरी भलाई इसी में कि चुपचाप वापस चली जा, वरना इसी हवेली में दफना दूंगा तुझे। मार डालूंगी तुझे मैं आज, कमीना हरामखोर। तेरी वजह से भरी पंचायत में मेरा सर नीचा हुआ था, तुझे मिटाना बहुत जरूरी है। चौधरी कमीना के मार डालूंगी रे, मार डाल। मूर्ख बुढ़िया, तू क्या समझती है कि काली चौधरी इतना बेवकूफ है जो कि ये पिस्टल तेरे सामने डाल देगा? इस पिस्टल में सिर्फ 2 गोलियां थी, वो भी मैंने इस रमुआ के जिस्म में उतार दिया। अब इस पिस्टल पर तेरे पंजे के निशान है। इसका खून मैंने नहीं बल्कि तूने किया है। तूने शाबाश। मौत का दूसरा नाम है काली चौधरी। मैं तेरी जिंदगी नर्क बना दूंगा, नर्क। देख हरामजादी, देख। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं काली चौधरी बोल रहा हूं। शारदा देवी ने रामू किसान का खून कर दिया है, जिसकी लाश हमारी हवेली के दरवाजे पर पड़ी है। मैं चाहता तो इसे जान से मार देता सर, लेकिन कानून को मैंने अपने हाथों में नहीं लिया, इसलिए मैंने आपके पास फोन किया है। अरे आइए, इसके हाथों में हथकड़ी लगाकर इसे जेल की सलाखों तक पहुंचा दीजिए। ओके सर, नमस्कार। काली चौधरी, अरे पापी हत्यारे नीच, अरे तूने अपने हाथ से खून किया है और तूने फोन लगा दिया थाने को। कमीना कहीं का, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अब तेरी जिंदगी बीतेगी तो जेल की सलाखों में। जा साली रात। साहब, हमने खून नहीं किया साहब, वो खून करके जा रहा है साहब, वो काली चौधरी मार के जा रहा है साहब। शारदा देवी, तुमने रामू किसान का खून किया है? नहीं नहीं साहब, ये झूठ है साहब, वो मार के जा रहा है साहब। उसे गिरफ्तार करो साहब, उसे गिरफ्तार करो साहब। तुमको मेरे साथ जेल चलना पड़ेगा। नहीं, इसका फैसला अदालत में होगा। नहीं साहब, नहीं साहब, हमने खून नहीं किया है साहब, हमने खून नहीं किया है। रोने धोने से कुछ नहीं होगा, इसका फैसला अदालत में होगा। हिम्मत सिंह देख, ठंडी ठंडी गंगा की लहरें उठ रही है। चले सी गंगा नदी में स्नान करती और जिंदगी में हजारों से मेला जुड़ा,
जिंदगी में हजारों से मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। तो न बुढ़ापा रगी न जवानी रगी, अच्छा और कहने सुनने को यारो कहानी रही। लाखिया के कफन में न थैला गया, लाखिया के कफन में ना थैला गया, लाखिया के कफन में न थैला गया, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। मुझको मालूम पड़ता है गंगा नदी में लाश बाहर चली आ लाश रही नदी में, है। हाँ मुझको मालूम पड़ता है जीवित लग रही है। जहाँ नदी में कोई जार बैठे लाश का निकाला, तेरे लिए बहुत उपकार का काम होगा। किसी तरीके से गोली मार के नदी में फेंक दिया, लेकिन वह भगवान की लीला, गोली लगने कलर ते भी जिंदा है। अरे गोली लगने कलर ते भी जिंदा है। मुसाफिर कौन है तू? मुसाफिर यार, मुसाफिर कहाँ पे वतन है तुम्हारा? मुसाफिर कहाँ पे यार वतन है तुम्हारा? न थमला वतन दूंगा सहारा। मैं अनाथ हूँ ना, है घर द्वार मेरा, मददगार केवल वो करतार मेरा। बेटा तू कहाँ का रहने वाला है? बाबा मुझे कुछ याद नहीं बाबा, अपना नाम बता बेटा। मुझे कुछ याद नहीं बाबा, याद कर बेटा, याद कर। मुझे कुछ याद नहीं बाबा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। याद कर बेटा, याद कर। तेरे माँ बाप कौन है? तू कहाँ का रहने वाला है? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, याद कर बेटा। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा बाबा। लत के याद चली गई, खून निकल जाने कारण की याद चली गई। चली सब ने घर ले जाती। जब माँ और बाप लड़की का विवाह कराता है तो लंबी उम्र की कामना करता है। हाँ बात सही है, ऐसा है। फिर वह गीत आया, कौन सा? जिन करों में कर दिए थे काट वही सरे दिए। जब माँ बहन विवाह होता है तो आशीर्वाद दे। ये मेरठ मुस्कान और शरब का कांड है। अच्छा जिन करों में कर दिए थे काट वो ही सरी दिए। वायरलेस में 15 टुकड़े बताएगी, 16 होने वाला है। जिन करों में कर दिए थे काट वो ही सरी दिए। तन के टुकड़े टुकड़े करके एक ड्रम में भर दिए। अलग अलग इंजन, अलग अलग बोरिंग। मैं अलग जगा रहा हूँ, तू अलग अलग इंजन अलग अलग बोरिंग कर रहा तो है। क्या करी ना करी, दुई चक में इंजन बोरिंग बांधी, बोरिंग में इंजन बांधा,
कौन खेतवा छपाई चले तो मिनट लगे। लगता है कि साधुओं को आदर करना बच्चा नहीं जानते हो तुम। तू साधु साहतिमा महात्मा हो, बाबा पाए लागो गर्भवती हो, नहीं तो ठीक है हम गर्भवती हो गई। बच्चा तुम्हारी समझ अलग है। हाँ हमार समझ बहुत गलत है। तुम्हारे घर में औरत है कि नहीं है? मैं नहीं क्या कहूँ ऐसे। तो हमने आशीर्वाद दिया कि तेरी औरत बच्चे की। और ये सरकार ये कैसे भेजदार कर तू लिए? जानता है कि हमारी विजय से दुश्मनी है। विजय का पता लगाने के लिए मैं बाबा का भेद बनाया हूँ। मैं केवल यही तो जानना चाहता था कि बराबर साथी साथ में रहने वाले ये साधु के रूप में पहचानेंगे या ना पहचानेंगे। जब हम नहीं पहचान पाए तो बस्ती वाले आपको क्या पहचान चलो पाएंगे? इस बस्ती की ओर चलते हैं, जहाँ विजय मिलेगा हम उसको जान से मार देंगे। हेलो हेलो मेरे प्यासों के मारे गला हो रहा है। अब पानी पानी पानी। तो देवा इसके तो हमने कई गोली मार के इसकी लाश नदी में फेंक दिए। साला ये जिंदा है। होश में लाओ तो बताऊं। देवा देवा देवा। हाँ बाबा, मुझे सब कुछ याद है बाबा। मेरा ही नाम दे बाबा। अब मैं अपने घर जा रहा बाबा। मैं अपने घर जा रहा बाबा। ठहरो, तुम्हारा दुनिया में घर और कुछ न रहा। नहीं बाबा, मेरा घर एक तुलसी की तरह बाबा। मेरी माँ एक गंगा की तरह बाबा। मेरी पत्नी एक सावित्री की तरह बाबा। मुझे सब कुछ याद है बाबा कि मेरा ही नाम देव है बाबा। अब मैं अपने घर जा रहा बाबा। ठहरो, तुम्हारा घर एक गुलशन की तरह है। हाँ बाबा। तुम्हारी माँ एक गंगा की तरह है। हाँ बाबा। तुम्हारी पत्नी एक सावित्री की तरह है। हाँ बाबा। लेकिन नहीं बच्चा, तुम्हारी मस्तक रेखा हमें बता रही है कि तुम्हारे घर को तुम्हारे 3 दुश्मनों ने मिलकर बर्बाद कर दिया। नहीं बाबा, बाबा लेकिन भगवान के झूठे बाबा। अगर यह बात सत्य बाबा तो तुम 3 दुश्मनों का नाम बताओ। इस दुनिया से मैं उनका नाम और निशान मिटा दूंगा बाबा। सबसे पहला दुश्मन तुम्हारा काली चौधरी है, जो रामू किसान का खून करके रामू किसान के जुर्म में तुम्हारी माँ शारदा देवी को जेल भेजवा दिया। दूसरा इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह और तीसरा दुश्मन तुम्हारा विजय। नहीं बाबा, बाबा मैं आपकी हर बात पे विश्वास कर सकता बाबा, लेकिन विजय मेरे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकता बाबा, क्योंकि उसने तो मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा था बाबा। विश्वासघात नहीं लगता। विजय ने तो तुम्हारे साथ में पक्की दोस्ती अदा की है बच्चा। जो तुम्हारी पत्नी आस्था के मांग में सिंदूर भर के जबरदस्ती दुल्हन बना के घर में रखा है। अगर ये बात है बाबा तो आज मैं उस विजय को दुनिया से मिटा दूंगा कुत्ता। अच्छा जाओगी तो तुम्हारे दुश्मन तुम्हें जान से मार देंगे। हाँ बाबा, काली चौधरी अर्जुन इंस्पेक्टर हराम दादा विजय आप ये पैदा कर गई थे। आगे सौ हरामी मार के हम एक हरामी पैदा हुए हैं, जो कि अपनी माँ का दूध हम नहीं जानते हैं। ये हमारी खोपड़ी नहीं बल्कि शैतान की झोपड़ी है। कहानी में तो हम मजा आएगा। अब ये जाएगा सबसे पहले काली चौधरी को मारेगा, क्योंकि काली चौधरी साला अभी हमारा 25,000 नहीं दे गया है। फिर इंस्पेक्टर अर्जुन को मारेगा, विजय को मारेगा। जब अकेला बचेगा तो हमी से कुत्ते की मौत मारूंगा। अरे मुझको मिटा सके जमाना, जमाने में दम नहीं। मुझको मिटा सके जमाना, जमाने में दम नहीं। जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं।
अच्छा हाँ विजय, देखो आज हमारी सुहाग रात है, इसलिए मेरी बात को सुन। क्या बात है? ये आशा हेलो हेलो, चाय वाले चाय दे जाओ, अगर है चाय तो भैया दे जाओ। क्या सा सुंदर सुमन सुहाग रात, ऐ मेरी गुलबान दो हटा घूंघट कहीं हमारी। यासा घूंघट अपना हटा दो मेरी जान, घूंघट अपना हटा दो मेरी जान, बन के आई दुल्हन तुम हमारी। ए विजय, मैं हूँ दासी तेरी, मुझको लगती शर्म, मैं हूँ दासी तेरी, मुझको लगती शर्म, दो हटा घूंघट मेरा हजारी। आज तो हमारी सुहाग रात है और रात में तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो क्या बात है? मैं तो हर जन्म में बस तुम्हें ही पाना चाहती हूँ। सच में? ये जीवन जितनी बार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले। सर क्या हुआ? शारदा देवी ने रामू किसान का खून कर दिया। क्या शारदा देवी ने रामू किसान का खून कर दिया? जी हाँ। ठीक है, तुम चलो, मैं भी आता हूँ। सिपाही के कहने के अनुसार शारदा देवी ने रामू किसान का खून कर दिया, जी पिताजी। लेकिन ये मेरा दिल नहीं कहता कि शारदा ने रामू किसान का खून क्या होगा, क्योंकि शारदा हमारी बहू की सासू थी, उधर रामू किसान हमारी बहू का बाप था। कौन सी बात उन दोनों में अनबन हो गई जो कि शारदा ने रामू किसान का खून कर दिया। पिताजी, इसके बारे में तो मुझे भी नहीं मालूम है। ये बड़ी आश्चर्यजनक की बात है, क्योंकि मेरा दिल नहीं कहता कि शारदा ने रामू किसान का खून क्या होगा। चलो इस बात का पता लगाने के लिए, तहकीकात करने के लिए आज हम सेंट्रल जेल चलेंगे और शारदा देवी से पूछेंगे आखिर तुमने बेगुनाह रामू किसान का खून क्यों किया। क्यों नहीं? आओ बेटा मेरे साथ आओ। शारदा चेहरा तो कितना भोला भला ही, लेकिन दिल तुम्हारा कितना काला है। आखिर रामू ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो ये निर्दोष एक किसान का तुमने खून कर दिया। नहीं साहब, ये आप क्या कह रहे हैं साहब? हमने राम किसान का खून नहीं किया साहब। हर गुनहगार कहता कि मैंने कोई खून नहीं किया, जबकि जिस पिस्तौल से खून हुआ उस पिस्तौल पर तुम्हारी उंगली के निशान पाई गई। अदालत ने साफ जाहिर कर दिया आपने ये गुनहगार राम किसान का खून तुमने कर दिया। नहीं साहब, बहुत जल्द तुम्हारी फांसी होगी, रामू बहुत किसान, जल्द तुम्हारे गले में फांसी का फंदा पड़ेगा। राम किसान को मारने वाला वो काली चौधरी साहब। मैं भगवान की कसम खा कहती हूँ, हमने राम किसान को खून नहीं किया साहब। काली चौधरी, हाँ लेकिन जिस पिस्तौल से खून हुआ वो पिस्तौल पर तुम्हारे उंगली के निशान पाए गए। शारदा, साहब, वकील और दलाल द्वारा, वकीलों की दलील द्वारा जजमेंट का फैसला हो चुका है, तुमने ही रामू किसान का खून कर दिया। साहब आप भरोसा करिए, यकीन करिए हमारी बातों पर। मैं भगवान की कसम खा कहती हूँ कि मैंने रामू किसान को खून नहीं किया। रामू किसान को मारने वाला वो काली चौधरी है साहब। शारदा, अदालत ना तो भगवान का मानती ना तो कसम का मानती, मुझे चाहिए गवाह या सबूत। जो तुम्हारे पास कुछ नहीं है शारदा। बहुत जल्दी
बहुत जल्द तुम्हारी फांसी होगी, क्योंकि तुमने ये किसान का खून कर दिया जो कि रिश्ते में हमारी बहू का बाप नहीं साहब, नहीं साहब। माँ, बहू तुम यहाँ? तुमने मेरे पिताजी का खून क्यों कर दिया? मेरी प्यारी बहू, हमने तुम्हारे पिताजी का खून नहीं किया है। क्या? तुम्हारे पिताजी को मारने वाला वो काली चौधरी बहू, मैं भगवान की कसम खा कहती हूँ मैंने खून नहीं किया है। झूठ है बहू। देखो माँ, झूठ मत बोलो। तुमने मेरे पिताजी को मार डाला और ऊपर से झूठ भी बोल रही हो। मैं बार बार कहती हूँ और कसम भी खाती हूँ कि हमने रामू किसान खून नहीं किया है। क्या? भगवान की झूठी कसम खा के कहती हूँ कि मैंने किसी का खून नहीं किया? हाँ। अरे हराम जाति कुतिया, तुमने मेरे पिताजी को मार डाला। मैं तुझे चिंता नहीं करूँ। ले जाओ। एक बात के रोना आया, याद आ गई। लाते हैं ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी, बन जाती है औरत आफत कभी कभी। तुमने ये बेगुनाह राम किशन का खून कर दिया जो कि हमारी बहू का बाप था। मेरी बहू पागल हो गई, तुम्हें मार डालेगी। साहब, हमने कभी नहीं सोचा, मैं कभी नहीं सोची थी कि हमारी बहू हमारे बालों को पकड़कर हमें ही गिरा के मारेगी। लेकिन आज हमारी बहू न जाने क्या हो गई कि मुझे मार रही है। लेकिन आप मेरी सच्चाई जानिए, मेरी हकीकत जानिए साहब, उसके बाद जो सजा कहोगे। क्या है सच्चाई? क्या है हकीकत? सच्चाई ये है साहब, आज से 20 साल पहले मैं जंगल जाती थी, लकड़ी को काटकर लकड़ी को बेचकर मैं अपना साहब खर्चा चलाती थी। एक दिन मैं जंगल गई, वहां लकड़ी काट रही थी। अचानक हमें उस जंगल में बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी, जो कि वो बच्चा 6 महीने का था। जब मैं उस बच्चे को अपने गोद में उठाई तो उसके दाहिने हाथ में ओम का निशान बना हुआ था साहब। मैं उस बच्चे को अपने घर ले आई, उसे पढ़ाया लिखाया और उसका नाम देवा ही रखा। कुछ दिन बाद उसकी शादी हो गई। शादी होते ही उस काली चौधरी ने हमारे बेटे को जान से ख़त्म कर दिया साहब। मैंने कसम खा लिया कि मैं अपने बेटे के बदला जरूर लूँगी। मैं उस काली चौधरी को जरूर मारूंगी, क्योंकि उसने मेरे बेटे को मारा है। मैं मारने के लिए जा रही थी, अचानक न जाने कहाँ से राम किसान आ गया। मैंने उसे मना किया कि राम किसान तू सामने से हट जा, मेरी बात को मान जा। उसने मेरी बातों को नहीं माना और धोखे से काली चौधरी ने अपने ही खून कर दिया रिवाल्वर से और झूठा इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया। सरदार, आज के 20 साल पहले जो तुमने जंगल में बच्चा पाई थी वो 6 महीने का था ना? हाँ। उसकी दाहिनी हाथी पर ओम का निशान बना हुआ था ना? जी हाँ साहब। वो हमारा ही बच्चा था। क्या? वो हमारा ही बेटा है जो तुमने आज के 20 साल पहले जंगल में पाई थी। सरदार, ये मेरे जमाने वो आपका बेटा है। क्या है साबुत तुम्हारे पास? मैं साबुत जानना चाहती हूँ, तब मानूंगी मैं। है मेरे पास सबूत। मेरा ये कटा हुआ ये हाथ, ये मेरे स्वर्ग जैसा घर था, लेकिन वो वीरान हो गया। आज के 20 साल पहले मैं पुलिस ऑफिसर था। डाकू सूरत में सरकार ने 50,000 के नाम रखा। मैंने उसे गिरफ्तार करके दिल्ली के तिहाड़ के जेल में बंद कर दिया था। 27 फरवरी नासिक जेल में उसकी फांसी होने वाली थी। ना जाने वो जेल तोड़ के से भाग निकला, भाग कर मेरे घर आया। आज जो मुझे भयानक काली रात याद है, उसी रात को उसने हंसता खेलता मेरा परिवार मिटा दिया। मेरी पत्नी ममता को मार डाला, मेरा ये हाथ काट दिया, मेरे बच्चे को उठा ले गया। वही हमारा बच्चा है जो आज के 20 साल पहले तुमने जंगल में पाई थी। शारदा, हाँ सर, अब मैं समझ गई। आप जो निशान बता रहे हैं उसके दाहिने हाथ में ओम का निशान बना हुआ था साहब, लेकिन वो आपका ही बेटा है। लेकिन आपके बेटे देवा को जालिमों ने मार डाला साहब। सरदार, होनी को कौन डाल सकता है? होनी तो होके रहती है। जन्म देने वाली माँ, पालन पोषण करने वाली माँ का दर्जा सदा हमेशा ऊंचा रहे। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जमानत लूंगा। हाई कोर्ट शफील करा के मैं तुम्हारी जमानत कराऊंगा। बहुत जल्द मैं तुम्हें जेल से रिहा कराऊंगा।
ठीक है सर। सिपाही सुंदरलाल, जाओ शारदा को सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दो, जाओ।